हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो महामारी, वैश्विक महामारी बन चुकी है कोविड-19, इससे बच के रहें। इसके लिए आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और घर पर ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर किसी वजह से निकलना पड़ रहा है तो घर पर बने ही मास्क का यूज़ करें। घर से बाहर निकले बहुत ही ज़रूरी हो, और जब वापस आए तो सैनिटाइज़र से अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने हैंड को वॉश करें बार बार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी बहुत केयर करें, ये आपका दायित्व है। तो शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 11 में। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। फिजिकल क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिनमें यूनिट भी हो, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जैसे कि इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है मुझे, तो इस बोर्ड की लेंथ मेजर करूंगा। तो आपने बताया जी इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है, तो 5 मैग्नीट्यूड और फीट यूनिट, कितने फीट इसकी यूनिट आ रही है। तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। जो क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दिस क्वांटिटी हैज टू, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसमें क्या क्या होगा? एक तो होगा मैग्नीट्यूड एन, और एक होगी यूनिट यू। ये दो चीजें होंगी इसमें जरूरी। ऐसे कि एक एग्जाम्पल ले लेंथ 2, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, मीटर, यूनिट हो गई, मास 10, मैग्नीट्यूड और यूनिट केजी। तो डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वी कैन मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी होगी इसमें दो पार्ट्स रहेंगे। एक होगा इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा इसके साथ क्या रहेगा? यूनिट। यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी आप एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो एग्जांपल है, लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड 2 है और मीटर उसकी यूनिट है, मास है 10, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है उसकी यूनिट है। अब इसको देखते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, जैसे 10th में आपने साइंस पढ़ी, तो उसको हम बेसिक सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड कर सकते थे आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी वो। तो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जो अनब्रेकेबल, मतलब जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। जैसे पूरी दुनिया
पूरा दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर किससे मिलकर बना हुआ? मॉलिक्यूल्स, एटम्स। और वो एटम किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स को आप डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसीलिए तो क्या कहलाते हैं? एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। ऐसे ही यहां पर हम बात करेंगे कि व्हाट आर बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज? आर दोज which cannot be divided, जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये आपस में भी क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझ में आ गया होगा कि जो आप डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते, अपने आप में यूनिक है वो, और साथ के साथ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस बोर्ड की आपको लेंथ मेजर करनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, तो क्या आप बॉदर करेंगे कि इसका मास क्या है? क्या आप बॉदर करेंगे किस टेम्परेचर पर मेजर कर रहे हैं? तो आपको सिर्फ लेंथ कहा गया, तो आप कंसर्न है लेंथ नापने के लिए। बाकी फैक्टर्स जो अदर क्वांटिटीज होंगी बेसिक, वो आपको कोई उनसे कंसर्न नहीं है। यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी क्वांटिटीज हैं और इनकी यूनिट्स क्या है, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वही चीजें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी यूनिक हो, डिवाइड ना कर सके और साथ में एक दूसरे पर डिपेंड ना करती। अब इनको हम देखते हैं कितनी है। तो इसके लिए टेबल बना के देखते हैं। यहां लिखेंगे बेसिक क्वांटिटीज, यहां लिखेंगे बेसिक यूनिट्स, यहां लिखेंगे इनका सिंबल, और यहां लिखेंगे डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो हम बेसिक क्वांटिटी लेके चल रहे हैं वो है लेंथ। लेंथ की बेसिक यूनिट मीटर्स। अब आप कहेंगे सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, सही है, ओके, सारी है इसकी यूनिट, मिलीमीटर भी है और भी आएंगी, लेकिन जो बेसिक यूनिट इसकी कंसीडर करेंगे वो मीटर। सिंबल मीटर का स्मॉल एम, और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनली, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ को, वो एल से करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एल, लेंथ फर्स्ट वर्ड। सेकंड है हमारे पास मास। अब मास किलोग्राम बेसिक यूनिट, ग्राम भी है, ठीक है, हेक्टोग्राम भी, बहुत सारी है, लेकिन बेसिक क्या है? किलोग्राम। सिंबल केजी, रिप्रेजेंटेशन डायमेंशनल एम, कैपिटल। Then we have third. Third is time. Time unit second, minute, hour, year, लेकिन बेसिक क्या है? सेकंड। सिंबल एस, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन टी। फोर्थ, you know very well, टेम्परेचर। अब ध्यान रखिए टेम्परेचर केल्विन, बेसिक यूनिट केल्विन। अब आप इसको या तो
के से, यहाँ तो के से, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं के से, या फिर 0 के अंदर h बनाते हैं, 0 के अंदर h बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप के ही लिख सकते हैं, इसको के में ही लिख सकते हैं डायमेंशनली। फिर आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट 10th में पढ़ा है आपने, एम्पियर। इसकी यूनिट है बेसिक, ए से लिखेंगे, यहां भी ए से लिखेंगे। तो ये 5 आपकी बेसिक क्वांटिटी मिल गई है आपको। लेंथ, जिसको बेसिकली मीटर इसकी यूनिट है, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशनल, इसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जहां पर एल लिखा हुआ है इसका मतलब एल मतलब लेंथ। मास, किलोग्राम बेसिक यूनिट है, केजी, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं पर डायमेंशन फॉर्मूला में एम आ रहा है, एम स्टैंड फॉर मास। टाइम, सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, टी इसका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपके पास केल्विन, के से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए सिंबल, इसकी यूनिट एम्पियर, ए सिंबल है इसका रिप्रेजेंटेशन, और ए डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब आपके पास 2 बेसिक क्वांटिटी और हैं जिनको हम लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं आती है। तो कौन सी 2 और है जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे? वो नंबर 6, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब इस वर्ड का क्या मतलब है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस वर्ड जो इल्यूमिनेट हो, जो लाइट आपको विजिबल इफेक्ट देती है, उस रेडिएशन को हम ल्यूमिनस कहेंगे। और इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी आज बता रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, अभी यहीं पर आपको डिस्कस करके बता देते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अब ये इंटेंसिटी आप पूछेंगे किसकी? यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। तो ये इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी भी हो सकती है, लाइट इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी वर्ड स्टैंड फॉर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट बात करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझ में आ गया आपकी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको कैंडल से याद रखनी है। कैंडेला इसकी यूनिट है, और सिंबल CD, और यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायमेंशन में इसका रिप्रेजेंटेशन जरूरत नहीं पड़ती है इंटेंसिटी, क्योंकि इसे ब्रेक कर लेते हैं। जो इंटेंसिटी वर्ड है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी पर एरिया पर सेकंड, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो आपने देखा कि हम किस तरह से बेसिक यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कौन कौन सी बेसिक यूनिट सीखने की कोशिश करी हमने? फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? जो अनब्रेकेबल है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उनमें 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को हमने फर्दर डिवाइड करा, जो कि आपके पास क्लासिफाइड करा। पहली थी बेसिक या फिर फंडामेंटल, जो अनब्रेकेबल है। फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं, और जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी है जो ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते।
अब ये जो बेसिक क्वांटिटीज, फिर बेसिक यूनिट्स, सिंबल, और आपने क्या पढ़ा, इनकी डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी, फिर आपने पढ़ी टेम्परेचर, फिर क्या पढ़ी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ी। तो ये 6 हमने बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी जिसको हम यूज करेंगे आगे चल के। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको डिस्कस करेंगे, एक क्वांटिटी बेसिक और है, और फिर हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज।